मनुष्य का जीवन उसके विचारों की प्रतिछाया है। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हमारा मन सीमित सोच से भरा हुआ है तो जीवन भी उसी दायरे में कैद रहता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच को विस्तार देते हैं, हमारा जीवन भी फैलने लगता है। यही है मास्टर योर माइंडसेट किताब का मूल संदेश, कि जीवन में बदलाव लाने से पहले तुम्हें अपने सोच के ढांचे को बदलना होगा। सोच को मास्टर करना यानी अपने मन पर नियंत्रण पाना, अपने विश्वासों को पुनर्गठित करना और अपने विचारों की दिशा को सही दिशा में मोड़ना। बहुत से लोग बाहरी दुनिया को जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस किताब का लेखक कहता है कि असली जीत भीतर होती है। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, तब दुनिया अपने आप झुकने लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ जो होता है वही हमारी जिंदगी तय करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे साथ क्या होता है उससे ज्यादा मायने रखता है कि हम उसके बारे में कैसे सोचते हैं। दो लोग एक जैसी स्थिति में हो सकते हैं, एक उसे चुनौती मानकर बढ़ जाता है, दूसरा उसे समस्या मानकर रुक जाता है। फर्क सिर्फ सोच का है। मास्टर योर माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। ये किताब बताती है कि हर व्यक्ति के भीतर असीमित क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को जागृत करने के लिए सबसे पहले हमें अपने नकारात्मक विचारों, सीमित मान्यताओं और डर के जाल को तोड़ना होगा। जब तक तुम अपने मन के संदेहों से आजाद नहीं होते, तब तक तुम अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते। इस किताब का एक सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है, व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोस, यानी जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो वही बढ़ती है। अगर तुम अपनी कमजोरियों, असफलताओं और डर पर ध्यान दोगे तो वही बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्यों, आत्मविश्वास और प्रयास पर ध्यान केंद्रित करोगे तो धीरे धीरे वही चीजें तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। ये किताब बार बार कहती है कि ध्यान, फोकस ही मन की सबसे बड़ी ताकत है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मन हर समय बिखरा रहता है। सोशल मीडिया, तुलना, दूसरों की राय, असुरक्षा, ये सब हमारे फोकस को खा जाते हैं। लेकिन जब तुम अपने विचारों को दिशा देना सीख लेते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। मास्टर योर माइंडसेट का असली जादू यह है कि यह तुम्हें खुद की सीमाओं से बाहर निकालता है। यह तुम्हें सिखाता है कि जब तक तुम अपने मन की सीमित सोच को नहीं तोड़ते, तुम किसी नए स्तर पर नहीं जा सकते। ये किताब कहती है कि तुम्हारा जीवन वही है जो तुम्हारी मानसिकता, माइंडसेट है। अगर तुम्हारी सोच फिक्स्ड है, यानी तुम मानते हो कि मैं ऐसा ही हूं और बदल नहीं सकता, तो जीवन रुक जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी सोच ग्रोथ माइंडसेट है, यानी तुम मानते हो कि मैं सीख सकता हूं, बढ़ सकता हूं, सुधार सकता हूं, तो जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नया अवसर बन जाएगी। यही मानसिक परिवर्तन जीवन की असली क्रांति है। अंततः मास्टर योर माइंडसेट ये सिखाती है कि सफल लोग दूसरों से अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा संसाधन होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी सोच ज्यादा साफ, ऊंची और दृढ़ होती है। वे अपने मन को अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रशिक्षित करते हैं। वे हर परिस्थिति में खुद से यही पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? वे अपने दिमाग को हार मानने नहीं देते। वे हर असफलता को एक अनुभव बनाते हैं। यही है माइंडसेट मास्टरी। जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होता है और तुम परिस्थितियों के नियंत्रण में नहीं। जब इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब वो सिर्फ जीवन नहीं जीता, वो जीवन को रचता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, न रास्ता दिखता है, न मंजिल।
ऐसे में अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो अपने माइंडसेट को संभाल लेते हैं वही लोग दुनिया में असंभव को संभव करते हैं। मास्टर योर माइंडसेट किताब का दूसरा सबसे गहरा संदेश यही है, तुम्हारा मन ही तुम्हारी हकीकत को आकार देता है। तुम्हारी सोच वही पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाती है। अगर वो पुल कमजोर है तो तुम बीच रास्ते में गिर जाओगे, लेकिन अगर वो मजबूत है तो तूफान भी तुम्हें नहीं रोक सकते। इसलिए इस किताब का लेखक कहता है कि मन को साधना यानी जीवन को साधना। जब तुम अपने विचारों के स्वामी बन जाते हो तब कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम इसमें सकारात्मकता, आत्मविश्वास और आस्था के बीज बोओगे तो सफलता और शांति के फूल खिलेंगे। लेकिन अगर तुम इसमें डर, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच के खरपतवार बोओगे तो पूरा बगीचा नष्ट हो जाएगा। मास्टर योर माइंडसेट सिखाती है कि तुम्हारा हर विचार एक बीज है और हर भावना उस बीज का पोषण। अगर तुम अपने विचारों की निगरानी नहीं करते तो मन अपने आप जंगली हो जाता है। आज ज्यादातर लोग अपने विचारों के गुलाम बनकर जीते हैं। जो दिमाग में आता है वही मान लेते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति अपने मन को आदेश देता है, न कि उससे आदेश लेता है। वो हर सुबह अपने मन से कहता है, मैं नियंत्रण में हूं, मैं केंद्रित हूं, मैं विजेता हूं। इस किताब का दूसरा भाग आत्मविश्वास पर गहराई से बात करता है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर चीज आती है, बल्कि ये कि तुम ये मानते हो कि जो नहीं आता वो भी सीखा जा सकता है। ये किताब बताती है कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, वो रोजाना के छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। जब तुम अपने वादे खुद से निभाते हो तो मन तुम पर भरोसा करना सीखता है। जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो तो आत्मविश्वास का निर्माण होता है। धीरे धीरे ये मनोबल इतना मजबूत हो जाता है कि तुम्हें किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। मास्टर योर माइंडसेट बार बार इस बात को दोहराती है कि सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही मानसिक दृष्टिकोण चाहिए। अगर तुम्हारा मन हार मानने के लिए तैयार है तो मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है, लेकिन अगर तुम्हारा मन दृढ़ है तो परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, तुम जीत का रास्ता ढूंढ ही लेते हो। यही कारण है कि महान लोग हमेशा कहते हैं, इट्स ऑल इन द माइंड। जब नेल्सन मंडेला जेल में 27 साल तक बंद रहे तब भी उन्होंने अपना माइंडसेट नहीं खोया। जब थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल प्रयोग किए तब भी उन्होंने सोचा कि हर असफलता उन्हें सफलता के और करीब ले जा रही है। ये सब माइंडसेट की शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी सोच को नहीं हारने देता उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। किताब एक और सुंदर बात कहती है, तुम वही नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम वो हो जो तुमने उसके बारे में सोचा। जब तुम अपने अतीत को बोझ समझते हो तो वो तुम्हें रोकता है, लेकिन जब तुम उसे सबक समझते हो तो वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए माइंडसेट मास्टरी का अर्थ ये भी है कि तुम अपने जीवन की कहानियों को फिर से लिखना सीखो। हर दर्द को प्रेरणा में बदलो, हर आलोचना को सुधार में, हर गिरावट को उठने का कारण बनाओ। यही वो दृष्टिकोण है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। जब इंसान अपने माइंडसेट पर काम करता है तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। वो शिकायत करने से ज्यादा कृतज्ञ होने लगता है, तुलना करने से ज्यादा प्रेरित होने लगता है और डरने से ज्यादा करने लगता है। धीरे धीरे जीवन में चमत्कार दिखने लगते हैं। अचानक वही लोग जो पहले बाधा लगते थे अब प्रेरणा बनने लगते हैं। वही असफलताएं जो पहले दर्द देती थी अब ताकत बनने लगती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि
मानसिक परिपक्वता है। जब तुम्हारा माइंड मजबूत होता है तो दुनिया कमजोर लगने लगती है। आखिर में किताब ये सिखाती है कि मन को मास्टर करना मतलब जीवन को दिशा देना, क्योंकि विचार ही भविष्य बनाते हैं। तुम जो सोचते हो वही करते हो, जो करते हो वही बनते हो, और जो बनते हो वही तुम्हारा भाग्य तय करता है। इसलिए अगर तुम्हें अपना भाग्य बदलना है तो पहले अपने विचारों को बदलो। यही मास्टर योर माइंडसेट का सबसे बड़ा पाठ है। माइंडसेट बदलो तो जीवन खुद बदल जाएगा। मास्टर योर माइंडसेट किताब हमें यही सिखाती है कि अगर तुम इस आंतरिक युद्ध को जीत लेते हो तो बाहरी युद्ध अपने आप हार जाते हैं। इस पुस्तक का मूल सार यह है कि तुम्हारा मन या तो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है या सबसे बड़ा शत्रु। फर्क सिर्फ इस बात में है कि तुमने उसे प्रशिक्षित किया है या नहीं। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोजाना अभ्यास चाहिए, वैसे ही मन को भी मजबूत करने के लिए रोजाना ट्रेनिंग चाहिए। मन को मास्टर करना मतलब उसे अनुशासित करना, दिशा देना और उसे अपनी ऊर्जा के सही उपयोग में लाना। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा माइंड हमारे जीवन की कमान पकड़े हुए है। अगर वो डरा हुआ है तो हम डर के अनुसार निर्णय लेंगे। अगर वो आशावादी है तो वही परिस्थितियां हमें अवसर लगेंगी। यही वजह है कि किताब कहती है, योर माइंड इज अ गार्डन, यू आर दी गार्डनर। यानी मन एक बगीचा है और तुम उसके माली हो। अगर तुम हर दिन उसमें सकारात्मकता के बीज नहीं बोओगे तो नकारात्मक विचार अपने आप उगाएंगे। इसलिए मास्टर योर माइंडसेट हमें मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन सिखाती है। इसका मतलब है हर सुबह अपने विचारों की जांच करो। खुद से पूछो, क्या मैं आज डर से सोच रहा हूं या विश्वास से? क्या मैं समस्या पर ध्यान दे रहा हूं या समाधान पर? जब तुम अपने विचारों की दिशा नियंत्रित करना शुरू करते हो तभी तुम अपने मन के मालिक बनते हो। किताब कहती है कि मन को ट्रेन करने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, जागरूकता से। जब तक तुम अपने विचारों को पहचानते नहीं तब तक तुम उन्हें बदल नहीं सकते। इसलिए पहला कदम है अपने मन का निरीक्षण करना। जब भी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस देखो, समझो कि यह विचार कहां से आ रहा है, भय से, तुलना से या असुरक्षा से। जैसे ही तुम उसे पहचानते हो उसकी शक्ति आधी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी सुनने लगता है। वो वही सोचने लगता है जो तुम चाहते हो। यही मन पर नियंत्रण की शुरुआत है। मास्टर योर माइंडसेट सिखाती है कि मन को प्रशिक्षित करने के लिए 3 शक्तिशाली आदतें जरूरी है। सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ध्यान, मेडिटेशन और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब तुम खुद से अच्छे शब्द बोलते हो, मैं सक्षम हूं, मैं विजेता हूं, मैं सीख रहा हूं, तब तुम्हारा अवचेतन मन उन बातों को सत्य मानने लगता है। ध्यान तुम्हें केंद्रित करता है, विचारों की भीड़ को शांत करता है और तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाता है। और कृतज्ञता तुम्हें अबंडेंस, प्रचुरता की भावना देती है। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसके लिए आभारी होता है, उसके पास और भी आता है। ये मन का नियम है, ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट्स ग्रोथ। किताब का 3रा अध्याय इस बात को बहुत गहराई से समझाता है कि माइंडसेट को ट्रेन करना कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक जीवन शैली है। जैसे तुम रोज शरीर को नहाते हो, वैसे ही तुम्हें रोज अपने विचारों को भी साफ करना चाहिए। पुराने नकारात्मक विश्वासों को धो डालो, नई सकारात्मक मान्यताओं को अपनाओ। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा कहो। यह मुश्किल है की जगह ये चुनौतीपूर्ण है और मैं इससे सीखूंगा कहो।
ये छोटे छोटे शब्द तुम्हारे मानसिक ढांचे को पूरी तरह बदल देते हैं। एक और बात जो मास्टर योर माइंडसेट को बेहद शक्तिशाली बनाती है वो ये कि ये केवल सोचने की नहीं, करने की मानसिकता सिखाती है। कई लोग बहुत सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कदम नहीं बढ़ाते। किताब कहती है कि अगर तुम हर दिन छोटे छोटे कदम नहीं बढ़ाओगे तो माइंडसेट कभी मजबूत नहीं होगा, क्योंकि आत्मविश्वास का निर्माण अनुभव से होता है, न कि कल्पना से। इसलिए हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे डर को चुनौती दे। जब तुम डिस्कंफर्ट में कदम रखते हो तभी ग्रोथ शुरू होती है। यही है ग्रोथ माइंडसेट का असली सार। डर से भागो मत, उसे अपने शिक्षक की तरह अपनाओ। इस किताब में एक उदाहरण दिया गया है, एक पर्वतारोही जो हर दिन पहाड़ पर चढ़ता था, लेकिन हर शाम नीचे लौट आता था। किसी ने पूछा, जब तुम रोज नीचे लौट आते हो तो फायदा क्या? उसने कहा, हर दिन मेरा शरीर और मन अगले दिन के लिए और मजबूत होता है। यही माइंडसेट मास्टरी का रहस्य है। जब तुम हर दिन थोड़ी प्रगति करते हो तो मन की मांसपेशियां, मेंटल मसल्स बनती है। धीरे धीरे तुम ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर स्थिरता है। किताब यह भी सिखाती है कि माइंडसेट को ट्रेन करने के लिए तुम्हें अपने वातावरण, एनवायरनमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो चाहे जितना सकारात्मक सोचो, मन कमजोर होगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो प्रेरित, लक्ष्य केंद्रित और उत्साही है, तो तुम्हारा माइंडसेट खुद ब खुद ऊंचा हो जाएगा। इसलिए अपने वातावरण को ग्रोथ फ्रेंडली बनाओ। अपने कमरे में प्रेरणादायक उद्धरण लगाओ। अपने मोबाइल में सकारात्मक अफर्मेशंस रखो और सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट को फॉलो करो जो तुम्हारे मन को उठाए, गिराए नहीं। सबसे अद्भुत हिस्सा यह है कि जब तुम अपने माइंडसेट को ट्रेन करते हो तो तुम्हारी परसेप्शन, दृष्टि बदल जाती है। पहले जो समस्याएं तुम्हें रुकावट लगती थी, अब वे तुम्हें अवसर दिखने लगती है। पहले जो लोग तुम्हारी आलोचना करते थे, अब वे तुम्हारे सीखने का माध्यम बन जाते हैं। पहले जो असफलताएं तुम्हें निराश करती थी, अब वे तुम्हें मजबूत बनाती है। यही है माइंडसेट की सच्ची शक्ति। ये बाहरी वास्तविकता को नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारी देखने की क्षमता को बदल देती है, और वही तुम्हारा अनुभव बदल देती है। मास्टर योर माइंडसेट कहती है कि जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो तो तुम भावनात्मक रूप से अजेय बन जाते हो। अब कोई आलोचना तुम्हें तोड़ नहीं सकती, कोई असफलता तुम्हें डरा नहीं सकती, और कोई चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, उनके स्वामी बन चुके हो। अब तुम किसी भी स्थिति में अपना संतुलन नहीं खोते। यही वो अवस्था है जहां इंसान सच्चे अर्थों में आजाद होता है, मेंटल फ्रीडम। और ये आजादी दुनिया की किसी भी विलासिता से बड़ी है। इस पुस्तक का ये हिस्सा एक सुंदर विचार पर समाप्त होता है। माइंडसेट इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग अवेयर, कंसिस्टेंट एंड कमिटेड। यानी मानसिकता को मास्टर करना पूर्णता पाने का नहीं, बल्कि निरंतरता बनाए रखने का सफर है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना ही सच्चा विकास है। अगर तुम अपने मन पर रोज थोड़ा ध्यान दोगे तो कुछ महीनों में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम पहले से अधिक शांत, साहसी और केंद्रित हो जाओगे। और यही मास्टर योर माइंडसेट का असली उद्देश्य है, तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाना कि तुम किसी भी परिस्थिति में चमक सको। जब हम मास्टर योर माइंडसेट की बात करते हैं तो ये केवल व्यक्तिगत सोच की बात नहीं करती, बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन बन जाती है। ये किताब सिखाती है कि अगर तुम्हारा माइंडसेट मजबूत है तो तुम हर क्षेत्र में उत्कृष्टता पा सकते हो।
चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या आत्मिक यात्रा। क्योंकि जीवन में हर चुनौती, हर अवसर और हर अनुभव तुम्हारे माइंडसेट के फिल्टर से गुजरता है। जो व्यक्ति इस फिल्टर को साफ रखना सीख जाता है, वो किसी भी परिस्थिति में अपनी ऊर्जा और संतुलन बनाए रख सकता है। मास्टर योर माइंडसेट यही कहती है। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी वास्तविकता को आकार देता है। अगर तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी सकारात्मक लगने लगती है। अगर तुम अपने मन को पराजय में डूबा रहने देते हो तो जीवन का हर दृश्य धुंधला हो जाता है। इसलिए जीवन में बाहरी सुधार से पहले मानसिक सुधार जरूरी है। किताब के अनुसार सबसे पहले माइंडसेट को करियर में लागू करने की जरूरत है। आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि लोग तनाव और तुलना में खो जाते हैं। कोई आगे निकल जाए तो हम खुद को छोटा महसूस करते हैं, कोई पीछे रह जाए तो हम घमंड में आ जाते हैं। लेकिन मास्टर योर माइंडसेट कहती है कि असली सफलता तुलना में नहीं, योगदान में है। अगर तुम्हारा माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड है तो तुम दूसरों से नहीं, अपने पिछले रूप से मुकाबला करते हो। तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो। यही कंसिस्टेंसी तुम्हें करियर में ऊंचाई तक ले जाती है। जब तुम हर काम को सीखने के अवसर की तरह लेते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास स्थायी बनता है। तुम्हें नौकरी में पद या पैसे से नहीं, बल्कि अपने विकास की दिशा से खुशी मिलने लगती है। यही माइंडसेट मास्टरी है। बाहरी स्थिति चाहे जैसी हो, तुम्हारा अंदरूनी दृष्टिकोण हमेशा मजबूत रहे। रिश्तों में माइंडसेट की भूमिका और भी गहरी है। अधिकांश झगड़े, गलतफहमियां और असंतोष सिर्फ सोच के फर्क से पैदा होते हैं। एक व्यक्ति स्थिति को अपमान समझता है, दूसरा उसे मजाक समझता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। मास्टर योर माइंडसेट सिखाती है कि अगर तुम हर रिश्ते में समझ, धैर्य और करुणा की मानसिकता रखोगे तो तुम्हारे रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। जब तुम्हारा माइंडसेट मैं सही हूं से बदलकर चलो समझते हैं बन जाता है, तो तुम्हारा दिल खुला रहता है। तुम कम बोलकर भी ज्यादा जोड़ पाते हो। यही संबंधों की परिपक्वता है। किताब यह भी कहती है कि जब तुम्हारा मन शांत और संतुलित होता है, तभी तुम दूसरों को सही तरह से सुन सकते हो। सुनने की कला ही प्यार की नींव है, और ये कला एक परिपक्व माइंडसेट ही सिखा सकता है। जीवन की कठिनाइयों में भी माइंडसेट सबसे बड़ा सहारा है। जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तब एक कमजोर माइंडसेट टूट जाता है, लेकिन मजबूत माइंडसेट और भी दृढ़ हो जाता है। ये किताब कहती है कि कठिनाई कोई दंड नहीं, बल्कि परीक्षा है। ये तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता दिखाने आई है। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्थिर है तो तुम दर्द में भी उद्देश्य ढूंढ लोगे, असफलता में भी सीख खोज लोगे। यही कारण है कि महान लोग परिस्थितियों से नहीं डरते, क्योंकि उनका मन पहले से प्रशिक्षित होता है। वे जानते हैं कि हर गिरावट के बाद एक नई उड़ान है। मास्टर योर माइंडसेट कहती है कि कठिन समय में सबसे जरूरी है अपने मन की भाषा बदलना। क्यों मेरे साथ की जगह इससे मैं क्या सीख सकता हूं? पूछो। यही एक वाक्य जीवन की दिशा बदल देता है। अब बात करते हैं माइंडसेट के आत्मिक पक्ष की। ये किताब ये नहीं कहती कि केवल सफलता ही सब कुछ है। ये सिखाती है कि मन का असली मास्टरी तब होती है जब तुम भीतर की शांति को पा लेते हो। जब तुम्हारा मन बाहर की शोरगुल से प्रभावित नहीं होता, तब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हो। मास्टर योर माइंडसेट बताती है कि सच्चा शांति का अनुभव तब आता है जब तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म एक दिशा में होते हैं। जब तुम वही सोचते हो, वही कहते हो और वही करते हो, तब भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता। यही आत्मिक संतुलन है। ये अवस्था ध्यान, आत्मचिंतन
और आत्मस्वीकृति से आती है। जब तुम खुद से सच्चाई से मिलते हो, अपने डर और असुरक्षाओं को स्वीकार करते हो, तब मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है, तब उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। किताब का एक सुंदर संदेश है, अ मास्टर्ड माइंड क्रिएट्स अ मास्टर्ड लाइफ। यानी जब मन स्थिर हो जाता है तो जीवन भी स्थिर हो जाता है। तुम छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते, क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि हर स्थिति अस्थायी है। तुम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी सच्चाई भीतर है। तुम किसी परिणाम पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि तुम्हें भरोसा होता है कि तुम्हारा प्रयास तुम्हारे भाग्य को गढ़ रहा है। यही मानसिक स्वतंत्रता का उच्चतम स्तर है। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तो बाहरी उपलब्धियां अपने आप आने लगती हैं। पैसा, सफलता, सम्मान, सब तुम्हारी मानसिक ऊंचाई की छाया बन जाते हैं। मास्टर योर माइंडसेट ये भी कहती है कि सही माइंडसेट सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बनता है। जब तुम्हारा मन स्थिर और सकारात्मक होता है, तो तुम्हारी ऊर्जा से दूसरे लोग प्रेरित होते हैं। तुम बिना बोले ही शांति और प्रेरणा फैलाने लगते हो। ये वही अवस्था है जहां इंसान अपने जीवन को मिशन में बदल देता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों को उठाने के लिए जीता है। यही माइंडसेट मास्टरी की पराकाष्ठा है, जब तुम्हारा अस्तित्व ही प्रेरणा बन जाए। और अंत में ये किताब हमें याद दिलाती है कि माइंडसेट को मास्टर करना कोई गंतव्य नहीं, बल्कि यात्रा है। हर दिन, हर क्षण ये निर्णय लेना होता है कि मैं नकारात्मकता में गिरूंगा या सकारात्मकता में उठूंगा। ये रोजाना का चुनाव है। क्या मैं शिकायत करूं या आभार जताऊं? क्या मैं डरूं या कोशिश करूं? क्या मैं रुक जाऊं या आगे बढ़ूं? और हर बार जब तुम आगे बढ़ने का चुनाव करते हो, तुम्हारा माइंडसेट और मजबूत होता जाता है। यही जीवन का असली सौंदर्य है। हर सुबह एक नया अवसर है अपने सोच को और ऊंचा उठाने का, खुद को और बेहतर बनाने का, और दुनिया को अपने भीतर की रोशनी दिखाने का। जीवन की हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर दर्द, सबकी जड़ केवल एक जगह पर है, तुम्हारा माइंडसेट। ये किताब मास्टर योर माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि जब तक इंसान अपने मन को नहीं समझता, तब तक वो अपने जीवन को नहीं समझ सकता। ये पुस्तक कहती है कि दुनिया को बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाओ, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे जीवन को हिला नहीं सकती। यही असली महारत है, जब तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाए, मालिक नहीं। और इस मानसिक अवस्था तक पहुंचने की यात्रा लंबी, सुंदर और चुनौतीपूर्ण है। मास्टर योर माइंडसेट हमें यह भी बताती है कि हमारा मन एक खेत की तरह है। अगर तुम उसमें अच्छे विचार बोओगे, तो सफलता, शांति और प्रेम के फूल खिलेंगे। लेकिन अगर तुम उसमें नकारात्मकता, डर और आलस के बीज डालोगे, तो वहां दुख और असफलता का जंगल उगाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हर दिन अपने मन में क्या बो रहे हो, उस पर ध्यान दो। अगर तुम सुबह उठकर आभार, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से दिन की शुरुआत करते हो, तो तुम्हारे भीतर की तरंगे पूरे दिन के अनुभव को सकारात्मक बना देती है। लेकिन अगर तुम चिंता, गुस्सा या तुलना से दिन की शुरुआत करते हो, तो तुम्हारा मन दिन भर उसी कंपन में उलझा रहता है। ये किताब कहती है, तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। इसलिए अपने विचारों को गंभीरता से देखना सीखो। वे सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे तुम्हारे भाग्य का ब्लूप्रिंट है। किताब का सबसे गहरा संदेश यह है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है।
अगर तुम उससे दोस्ती कर लोगे तो कोई तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन अगर तुमने अपने मन को दुश्मन बना लिया तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। बहुत से लोग अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। वे खुद से कहते रहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, और फिर वही सच बन जाता है। लेकिन जो लोग अपने मन को मास्टर कर लेते हैं, वे हर परिस्थिति को अवसर में बदल देते हैं। उनके लिए मुश्किलें भी शिक्षक बन जाती है। यही माइंडसेट मास्टरी है। बाहरी परिस्थितियों के बावजूद अपने दृष्टिकोण को स्थिर रखना। किताब यह भी बताती है कि मन को मास्टर करने के लिए 3 मुख्य तत्व चाहिए: सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, और सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। पहला है आत्म जागरूकता। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना जज किए देखना सीख जाते हो, जब तुम ये समझने लगते हो कि तुम्हारे मन में कौन से विचार बार बार आते हैं, कौन से डर तुम्हें रोकते हैं, कौन सी आदतें तुम्हें कमजोर बनाती हैं, तब तुम बदलाव की दिशा में पहला कदम उठा लेते हो। दूसरा है आत्म अनुशासन, क्योंकि जागरूकता से केवल यह पता चलता है कि समस्या कहाँ है, लेकिन अनुशासन से तुम उसे बदलते हो। अगर तुम हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करने का संकल्प लेते हो, अगर तुम हर कठिनाई के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहते हो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। और तीसरा है आत्मविश्वास। ये वो आग है जो हर बाधा को राख बना देती है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तब पूरी दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी होती है। ये किताब यही कहती है, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास के हिसाब से तुम्हारे रास्ते खोल देता है। मास्टर योर माइंडसेट हमें यह भी सिखाती है कि अपने सोच के पैटर्न को बदलना एक कला है। यह तुरंत नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे विकसित होता है। जैसे एक कारीगर हर दिन पत्थर को तराशता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों को तराशना होगा। हर बार जब तुम नकारात्मक सोच को पकड़कर उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ते हो, तुम अपने दिमाग की संरचना बदल रहे होते हो। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी है, मन की वो क्षमता जिससे वो खुद को नया बना सकता है। जब तुम मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा बोलते हो, तो तुम्हारा दिमाग नई दिशा में सोचने लगता है। और जब यह बार बार होता है, तो तुम्हारा माइंडसेट स्थायी रूप से बदल जाता है। यही कारण है कि छोटे विचार भी बड़ी क्रांति ला सकते हैं, अगर वे निरंतरता से अभ्यास किए जाएं। यह किताब एक और अद्भुत बात कहती है, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे वातावरण से ज्यादा शक्तिशाली है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है, सही माहौल नहीं है, सही लोग नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुम्हारे पास मजबूत माइंडसेट है, तो तुम किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने असंभव को संभव किया, उनके पास हमेशा सही परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन उनके पास सही मानसिकता थी। उन्होंने हार को आखिरी नहीं माना, बल्कि उसे सीखने का मौका बनाया। उन्होंने अस्वीकृति को रुकावट नहीं, बल्कि दिशा निर्देश माना। यही माइंडसेट मास्टरी की पहचान है। किताब के कुछ अध्याय ये बताते हैं कि कैसे तुम अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों जैसे करियर, रिश्ते और आत्मविकास में माइंडसेट को लागू कर सकते हो। उदाहरण के लिए, करियर में अगर तुम्हारा माइंडसेट मैं सीखने वाला हूं है, तो तुम हर असफलता से कुछ नया निकाल लोगे। रिश्तों में अगर तुम्हारा माइंडसेट मैं समझने वाला हूं है, तो तुम झगड़ों की जगह संवाद चुनोगे। और आत्मविकास में अगर तुम्हारा माइंडसेट मैं बढ़ने वाला हूं है, तो तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाने का अवसर देखोगे। इस तरह माइंडसेट जीवन के हर क्षेत्र को रूपांतरित कर देता है। मास्टर योर माइंडसेट में यह भी कहा गया है
कि जब तुम अपने मन को मास्टर कर लेते हो तो तुम्हें बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। तब तुम्हारी ऊर्जा भीतर से आती है, न कि दूसरों की प्रशंसा से। तुम तब भी शांत रहते हो जब कोई तुम्हारी तारीफ करे, और तब भी स्थिर रहते हो जब कोई आलोचना करे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे काम से नहीं बल्कि तुम्हारे होने से तय होती है। यही आत्मसम्मान का असली रूप है, और यही मानसिक स्वतंत्रता की चाबी भी है। ये किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हर दिन हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक सही। आसान रास्ता वो है जो तुरंत सुख देता है लेकिन आगे दुख लाता है। सही रास्ता वो है जो अभी कठिन लगता है लेकिन आगे स्थायी सुख देता है। जो व्यक्ति अपने माइंडसेट को मास्टर कर लेता है वो हमेशा सही रास्ता चुनता है, क्योंकि उसे पता होता है कि असली जीत धैर्य और स्थिरता में है। वो अल्पकालिक आराम के बजाय दीर्घकालिक विकास को चुनता है। यही वो सोच है जो विजेताओं को साधारण लोगों से अलग बनाती है। और अंत में मास्टर योर माइंडसेट हमें एक अद्भुत विचार के साथ छोड़ती है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उनके देखने वाले हो।